नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन के साथ जो आज बजट सत्र के आगाज से पहले उन्होंने दिया। उन्होंने एक अपील की यहां पर विपक्षी नेताओं से कि वो एक अच्छे आचरण का वहां पर परिचय दें, क्योंकि ये बजट सत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो। सरकार आम लोगों को, हिंदुस्तान के आम लोगों को गुमराह करते हैं, सदन को गुमराह करते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करते हैं। ये नैतिक अपराध है। इसके खिलाफ तो प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए, इसलिए लाया यार। स्पीकर से मैं ये दरखास्त करूंगा, इसको मतलब सदन में इस विषय पे चर्चा करने का मौका दिया जाए, इस प्रिविलेज मोशन को तवज्जो दिया जाए। ये जो प्रिविलेज मोशन में कोई दम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैटर कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इसका देखभाल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी को भी अभी कमेंट करना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी कमेंट नहीं करता। लेकिन जो प्रिविलेज मोशन दिया है वो सर, प्रिविलेज मोशन वो तो प्रोसेस में जाएगा, तो देने तो हम देखेंगे। अभी तो मुझे तो नोटिस नहीं मिला है, मैंने तो नोटिस नहीं देखा हूँ। जब मैं नोटिस देखता हूँ मैं बात करता हूँ। प्रोसेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे को कमजोर कर रहा है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर कर रहा है, हमारे आज़ादी छीन ले रहा है, और लोगों के जितने भी है प्राइवेसी है वो भी छीन ले रही है। इसके लिए तो हम पूरे लोग एक होके पहले भी लड़े हैं, अब भी उसके बारे में लड़ेंगे। देखिए, पेगासस की पीटी पटकथा पर पार्लियामेंट में जो पंगे का प्रयास है, वो शुद्ध रूप से जिस तरह से फूकी हुई बंदूक और छुटे हुए कारतूसों से मिस फायर करने का पराक्रम करना है। जिस मुद्दे पर बार बार संसद से लेकर के और सड़क तक चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, आप फिर से वही पेगासस के पिटे हुए मुद्दे को लेकर के और अपना पॉलिटिकल पराक्रम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ये लोग ऐसे जासूसी के जेम्स बॉन्ड हैं जो रिटायर होने के बाद भी इनको जासूसी का भूत इनको जो है वो समय समय पर जो है परेशान करता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में आज यूपी से लेकर पंजाब तक हाई प्रोफाइल नामांकनों का दौर है। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल सीट से नामांकन पर्चा भरने वाले हैं और समर्थकों के साथ वो मैनपुरी इस वक्त पहुंच चुके हैं। पंजाब की अगर बात कर लें, वहां पर आज एक साथ कई दिग्गज नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भदौर से नामांकन करा रहे हैं
आपको बता दें कि चन्नी इस बार 2 सीटों से लड़ रहे हैं। उनकी दूसरी सीट चमकौर साहिब है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज पटियाला से अपना नामांकन भरने वाले हैं। इन सबके बीच प्रकाश सिंह बादल ने लांबी से अपना नामांकन पर्चा भरा है। कुछ ही देर में उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल भी अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंच चुके हैं और करहल सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले लोकसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा सदस्यता त्याग कर अब इस बार किस्मत आजमाएंगे विधानसभा चुनाव में। अखिलेश यादव को पूरा यकीन है कि इस जगह के लोगों का प्यार उनके साथ बना रहेगा, बरकरार रहेगा। और ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आज जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं तो कितना लंबा चौड़ा हुजूम उनके साथ होता है। इससे पहले भी जितनी बार अखिलेश यादव से सवाल किए गए कि वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन आखिरकार अब आज के दिन करहल से नामांकन दाखिल करेंगे। श्रेया चटर्जी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, कितनी देर है अब नामांकन प्रक्रिया में, कहां तक पहुंचे अखिलेश? देखिए, वो करहल से होते हुए बस मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पहुंचने ही वाले हैं। सैफे अपने घर से 10:30 बजे रथ में चढ़ के अखिलेश यादव नामांकन भरने के लिए निकल चुके थे। रास्ते में ही है कॉन्वॉय, बहुत ही लंबा है और जगह जगह पे हमने ये भी देखा कि उनकी समर्थकों की भीड़ थी। इसीलिए जो 40 मिनट का रास्ता था वो करीबन 1.5 से 2 घंटे लग चुके हैं। कुछ और मिनट लगेंगे, वो पहुंच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जहां पे वो नामांकन करेंगे। इनका पहला विधानसभा चुनाव है, पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं करहल सीट से, जहां पे 1993 से यहाँ पे समाजवादी पार्टी का ही माना जाता है करहल असेंबली, लेकिन 2002 में एक बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या होगा ये देखने में बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कुछ ही देर में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जो मैनपुरी में है वो पहुंचने वाले हैं और वहां वो अपना नामांकन भरेंगे करहल असेंबली से। ठीक है श्रेया, बनाए रखिए क्योंकि आप उस कारवां के साथ मौजूद हैं जिसमें अखिलेश यादव हैं। लगभग कितने देर में ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी श्रेया? देखिए, 10:30 बजे वो निकले थे। ये आशा तो हमारी थी कि वो 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में जगह जगह रुकने के कारण वो थोड़ा विलंब हुआ और करीबन 15 मिनट और लगेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पहुंचने में, अगर हम किलोमीटर और गूगल मैप्स की बात करें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्वॉय के कारण कैसे बहुत सारे इनके समर्थक आने के कारण भीड़ भी बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण जो डिले हो रहा है रास्ते में चलने के लिए, थोड़ा और 15 मिनट शायद लगेंगे, लेकिन उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगे मैनपुरी, जहां पे वो नामांकन भरेंगे। एक और दिलचस्प बात तो जो यहाँ पर सामने आ रही है वो ये श्रेया कि अखिलेश यादव के अगेंस्ट बीजेपी से किसको उतारा जाएगा, किसको टिकट दिया जाएगा करहल से, क्योंकि सबसे आगे तो अपर्णा यादव का नाम चल रहा है, लेकिन अगर अपर्णा यादव नहीं तो फिर कौन? देखिए, फिलहाल तो हवा में यही खबर है कि बीजेपी की तरफ से अपर्णा बिष्ट यादव को उतारा जाएगा। हालांकि उनकी तरफ से कोई हाँ या ना दोनों कुछ आया नहीं है, लेकिन ये सुनने में जरूर आ रहा है कि अपर्णा बिष्ट यादव ही शायद इस बार लड़ेंगे बीजेपी से। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने अब तक जो अपना कैंडिडेट है वो घोषणा की नहीं है, 20 तारीख फरवरी में तीसरी फेज में यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो कुछ दिन का और इंतजार है जब बीजेपी से सामने ये लिस्ट अनाउंस हो जाएगी कि कौन अखिलेश के खिलाफ करहल से लड़ेंगे। लेकिन ये जरूर खबर चल रही है कि अपर्णा बिष्ट यादव ही शायद बीजेपी की तरफ से उतारी जाएंगी। श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास लौटेंगे क्योंकि जब नामांकन होगा उस वक्त की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच जब अखिलेश यादव सैफई से निकले तो हमारे संवाददाता उनके साथ थे, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से आज अपना विधानसभा का नामांकन करने जा रहे हैं और हमारी मौजूदगी है ठीक जैन इंटर कॉलेज के सामने ही। वो इंटर कॉलेज जहां से मुलायम सिंह यादव ने अपनी शिक्षा अर्जित की, उसके बाद में यहाँ नौकरी की और 1984 के बाद से जब वो सक्रिय हो गए राजनीति में, तो कहीं ना कहीं अब उसकी विरासत को अखिलेश यादव आज बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि
पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मैदान में है और नामांकन करने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर करहल के इस मोड़ पे किस तरीके से समर्थकों का, लोगों का जमावड़ा है और वो यहाँ पर इस इंतजार में कि कब अखिलेश यादव आएंगे। दादा, आपने इतने साल चुनाव देखा, मुलायम सिंह की सीट रही है, आज अखिलेश यादव आ रहे, कितना जरूरी है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा और भारी मतों से जीतेंगे। बदला है करहल में, कुछ बदला है करहल में, कुछ बदला है 5-6 सालों में, कुछ स्थिति यहाँ पे क्या है? पहले जो था वो नहीं है अब। जब मुलायम सिंह यादव थे तब करहल में सब कुछ था। निर्विरोध जीतेंगे क्या अखिलेश यादव यहाँ से? बिल्कुल बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे। यहाँ कोई बिल्कुल है ही नहीं, कोई विरोधी नहीं है। बीजेपी ने तो अभी कैंडिडेट उतारा ही नहीं है करहल से। कुछ नहीं साहब, कोई है ही नहीं यहाँ करहल में, आखिर सिर्फ अखिलेश यादव। देख सकते हैं आप किस तरीके से अखिलेश यादव का जो काफिला है वो इस मोड़ पे आ गया है। जैन इंटर कॉलेज के सामने यहाँ पर जितने समर्थक है वो मौजूद हैं और अखिलेश यादव का रथ लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त करहल के जैन इंटर कॉलेज के सामने अखिलेश यादव का ये जो कारवां है वो बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं कवायद यही है कि अखिलेश यादव आज जब अपना नामांकन भरेंगे तो कहीं ना कहीं करहल की सीट से पश्चिम इलाके में एक संदेश देने की कवायद होगी। अखिलेश यादव का ये काफिला यहाँ पहुंच गया है, समर्थकों का अभिवादन वो कर रहे हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो अखिलेश यादव को देखने के लिए लगा हुआ है। अखिलेश यादव तय समय से अपने आवास से निकले सैफई से और वहां से उन्होंने इस काफिले की शुरुआत की और अब यहाँ पर बाहर आकर के समर्थकों से मिलने जा रहे हैं, उनसे हाथ मिलाएंगे और कोरोना का चूंकि प्रोटोकॉल भी है, मास्क लगा रखा है, मास्क लगा करके अखिलेश यादव यहाँ पर जैन इंटर कॉलेज के ठीक सामने, ये वही जैन इंटर कॉलेज है जैसा कि हमने आपको बताया कि मुलायम सिंह यादव का पूरा, चाहे उनके इंटर कॉलेज की पढ़ाई हो या फिर उसके बाद की नौकरी यहीं पर उन्होंने की, लेकिन अखिलेश यादव ने करहल की सीट को चुना चुनावी मैदान की ताल ठोकने के लिए। करहल से कैमरामैन नीरज के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने फैसला किया कि वो भदौर और चमकौर साहिब से उम्मीदवार होंगे। आज वो भदौर से पर्चा दाखिल कर रहे हैं। चन्नी की 2 सीटों पर उम्मीदवारी से कांग्रेस पंजाब के मालवा इलाके पर पकड़ मजबूत करना चाहती है। परंपरागत चमकौर सीट तो है ही, इसके अलावा भदौर सुरक्षित सीट उनके लिए मानी जा रही है। यहां पर दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है, यही वजह है कि चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगहों से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। एक सेफ सीट है, एक परंपरागत सीट है और 2 सीटों पर दांव लगाया है उन्होंने। सुखबीर सिंह बादल ने भी नामांकन भरा है। इस वक्त संबोधित कर रहे हैं सुखबीर सिंह बादल। और उन्होंने कहा कि इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सुखबीर सिंह बादल नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे और ये उनके साथ उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल अपनी परंपरागत सीट से वो नामांकन दाखिल करते हुए श्रोमणी अकाली दल के मुख्य चेहरा आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे। जलालाबाद से पर्चा भरते हुए और अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पंजाब में सुखबीर सिंह बादल नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। आज वो अहम दिन पंजाब के लिए जब 2 बड़े चेहरे यहां पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं, एक सुखबीर सिंह बादल, दूसरा चरणजीत सिंह चन्नी। थोड़ी देर में चरणजीत सिंह चन्नी का भी नामांकन होगा। भदौर सीट से वो पर्चा भरने वाले हैं, ये सेफ सीट उनके लिए मानी जा रही है। तो अब 2 सीटों से नामांकन दाखिल करेंगे पंजाब के सीएम। कमलजीत संधू मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, बेहद अहम दिन, आज 2 मुख्य चेहरे नामांकन दाखिल कर रहे हैं। एक ने तो कर दिया है और दूसरा चन्नी को लेकर ये काफी सरप्राइजिंग फैक्टर था। 2 जगहों से वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, एक तो परंपरागत सीट है और दूसरी सेफ सीट।
देखिए, यहाँ पर पैंतरा बदलने की कोशिश की जा रही है, एक गेम चेंजर बोला जा रहा है। ये सेफ सीट नहीं है जहाँ पे हम खड़े हैं, भदौड़ का जो इलाका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अब गाड़ियां आने लग गई हैं। हमें बताया गया कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी किसी वक्त भी पहुंच सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी आ गई है। और जी, हम आपको बता सकते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर पहुंच गए, उनकी गाड़ी आप सीधा देख सकते हैं। आज तक पे पहली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मतदान जो नॉमिनेशन है वो अपनी फाइल कर रहे हैं। आज बड़ा दिन उनके लिए। ये सेफ सीट इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 50 साल में कांग्रेस यहाँ से जीती नहीं है। यहाँ से पिरमल धौला थे जो कि पिछली बार जीते थे, वो आम आदमी पार्टी के थे। अब आप देख सकते हैं, ये जो पहले विजुअल्स हैं आपको सीधा नजर आ रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी आपको आज तक पे पहले दिखाते हुए। सर, बड़ा दिन है आपके लिए आज। बहुत धन्यवाद। आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। टाइम बात कर देंगे सर, आकर बात करूंगा प्लीज। वापस आकर बात करेंगे। खासतौर पे चरणजीत सिंह चन्नी जो कि सीधा अंदर जा रहे हैं, चमकौर साहब से भी वो लड़ रहे हैं, लेकिन अब एक अलग सीट से। सर, एक अलग सीट से लड़ने का क्या मतलब है? तो अब जो उनका लक्ष्य है वो ये है कि वो सीधा जाएंगे, नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। आपको आज तक पर सीधे तस्वीरें दिखाते हुए, आज एक बड़ा दिन, मुख्यमंत्री चेहरा अगर वो घोषित होते हैं तो ये क्या गेम चेंजर मानी जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी अब अंदर जा चुके हैं, आज तक से सीधा बात करते हुए, और नॉमिनेशन पेपर हैं वो फाइल कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें, जितने लोग हैं, आपको तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं हम यहाँ से, वो सीधा एसडीएम टापा के पास जाएंगे जहाँ पे वो नॉमिनेशन अपने फाइल करेंगे। भदौड़ का जो इलाका है वो बरनाला में पड़ता है। मालवा का ये जो इलाका है ये गेम चेंजर माना जाता है। 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही पड़ती हैं और उसमें 69 जो सीट्स हैं वो मालवा से हैं, और इसलिए कांग्रेस की यहाँ पे सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी के साथ। शुक्रिया बहुत बहुत कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप पहली तस्वीरें चरणजीत सिंह चन्नी की आज तक पर देख रहे थे। नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं एसडीएम के दफ्तर, और आपको अब पंजाब से जुड़ी चुनावी सरगर्मी दिखा देते हैं। मंजीत सहगल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर बाद नामांकन दाखिल होने वाला है? देखिए नेहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ के सचिवालय में दाखिल हुए हैं और उनकी नामांकन प्रक्रिया अभी चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब की बार पंजाब लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था तो लगभग 69% वोट उनको मिले थे, और पटियाला जिला की 8 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अकाली दल सिर्फ 1 सीट जीत पाया था और आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। कुल मिलाकर अब की बार हालात बदले हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर के साथ पिछली बार यहाँ हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे, लेकिन अब की बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते बहुत कम समर्थक यहां तक पहुंचे हैं, और इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह अंदर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं अगर दिग्गजों की बात करें तो अब की बार आज पंजाब के 4 दिग्गज चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से, वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज भदौर से अपना टिकट के लिए नामांकन उनको कल मिला था, जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। भदौर दूसरी सीट है जहां से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी परंपरागत सीट चमकौर साहब से भी वो चुनाव लड़ेंगे, और वहीं जलालाबाद से शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं